This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो। आज की कम्युनिकेबल डिजीज की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन गोनोरिया के बारे में। और ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली चैनल को विजिट करके भी इस लेक्चर को इंग्लिश में सर्च करके देख सकते हैं। गोनोरिया क्या है? गोनोरिया या गोनोकोकल इन्फेक्शन एक यौन संचारित रोग है या एसटीडी है, जो मुख्य रूप से कोलमनर एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम को प्रभावित करता है। और ये कोर्स, गंभीरता और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेल और फीमेल्स में अलग अलग होता है। पॉजिटिव एजेंट क्या है? गोनोरिया नाइजीरिया जो है, गोनोरिया वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये बैक्टीरिया है नाइजीरिया गोनोरियाई, जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया की खोज की थी एल्बर्ट नाइजर ने, जिनके नाम पे इसका बाद में नामकरण हुआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का है, ये बीमारी फैलती कैसे है? लगभग हमेशा ही ये एक यौन संचारित रोग रहा है। तो यौन एक्टिविटी से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलता है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन का जो डिस्चार्ज है, उसके संपर्क में आने से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। गोनोरिया प्रसव के दौरान माँ से बच्चे में भी फैल सकता है, यदि माँ डिलीवरी के दौरान गोनोरिया से पीड़ित हो। और बाकी इससे बड़ा जो 1 साल से बड़ा बच्चा है, यदि उसमें ये इन्फेक्शन देखा जाता है, तो इसका मतलब एक शक उभरता है कि हो सकता है बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ हो, क्योंकि 99% ये बीमारी यौन संपर्कों से ही फैलती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे? ज़्यादातर केसेस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एसिम्प्टोमेटिक होता है या बहुत ही हल्के लक्षण इनिशियल स्टेज में होते हैं। पुरुषों में इस संक्रमण की जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो है मूत्रमार्ग शोथ या यूरिथ्राइटिस, जिसमें यूरिथ्रा का इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इसके कारण जब वो यूरिन करता है तो जलन महसूस होती है, बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, और कभी-कभी व्हाइटिश डिस्चार्ज भी यूरिथ्रा से बाहर निकल सकता है। तो ये जो म्यूकोपुरुलेंट या पुरुलेंट होगा। नाइजीरिया गोनोरिया का जो संक्रमण है, उसमें सीवियर केसेस होने पर मेल्स में टेस्टिकल्स में स्वेलिंग भी आ सकती है। इसके अलावा फीमेल्स में यदि देखें तो बहुत के मैक्सिमम केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं होता है। फिर भी धीरे धीरे गंभीर रोग होने पर, सीवियरिटी बढ़ने पर यूरिथ्रा, सर्विक्स और वेजाइना से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आ सकता है। इसके अलावा जब बार्थोलिन ग्लैंड्स का सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें हो जाता है सीवियर केसेस में, तो एब्सिस फॉर्मेशन या सिस्ट का निर्माण भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? महिलाओं में गोनोरिया संक्रमण का डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेसिमिन लेना होता है हमें। सर्वाइकल जो एंडोसर्वाइकल जो सीक्रेशन है वो, इसके अलावा वेजाइना सीक्रेशंस और इवन यूरिन स्पेसिमिन लेकर भी उनकी जांच करवाई जा सकती है। मेल्स में जांच के लिए जो यूरिन और जो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज यूरिथ्रा से हुआ है, उसका जांच करवाई जा सकती है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं ग्राम स्टेनिंग के द्वारा, तो उसे आइडिया हो जाएगा कि ये जो इन्फेक्शन है वो गोनोरिया है। अब हम आएंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। गोनोरिया के लिए जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल सिंपल है। एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस दी जाती हैं। ज़्यादातर एक रिकमेंडेड सिस्टम है कि 2 ड्रग रेजिम दिया जाता है। एक ड्रग मोस्टली होती है डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन, और दूसरा हो सकता है सेफ्ट्रैक्सोन, सिफेक्सिम या सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसमें से कोई एक ड्रग। तो और गर्भावस्था में वैसे इन दवाइयों का जो यूज़ है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो किसी भी कंडीशन में यदि ये इन्फेक्शन है, तो गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। वो प्रॉपर जांच के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट रेकमेंड करेंगे। मेन जो ध्यान दिया जाता है वो है संक्रमण को रोकने पर, रोकथाम या बचाव कैसे करेंगे।
बचाव के लिए ज़्यादातर हमें अर्ली डिटेक्शन और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी पर जाना होता है कि रोगी का जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए, उनका इलाज किया जाए। इलाज जल्दी हो जाता है और उससे क्या होगा कि समाज में वो बीमारी फैलने नहीं पाएगी, क्योंकि रोगी और उसके संपर्कों का जल्दी से जल्दी पता लगाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाना है। ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है। समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और स्वास्थ्य शिक्षा में जोर दिया जाता है एक जनरल जो पॉजिटिव हेल्थ है उसके बारे में बताया जाए और सेक्स एजुकेशन की जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी पर ही हो, ताकि उनको समझ आ सके कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो समझ आने पर ही सेक्सुअल बिहेवियर हो तो वो कब बताया जाएगा? वो ड्यूरिंग सेक्स एजुकेशन के दौरान। तो इसके ऊपर जोर दिया जाना ज़रूरी है इन रोगों की, किसी भी टाइप के सेक्सुअली या यौन संचारित जो रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए। इसके अलावा हम प्रयास कर सकते हैं कि जो यौनकर्मी हैं उनके और उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको एसटीडीज से रोकथाम से सारी बचाव के बारे में जानकारी दी जाए और जो भी कैजुअल सेक्सुअल रिलेशंस हैं उनके बारे में उनको हतोत्साहित करें और समझाएं कि इस प्रकार के जो इन्फेक्शन हैं वो रोके जा सकते हैं थोड़ी सी स्वास्थ्य शिक्षा से। जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो उनको लेना चाहिए। एक्सपोजर से पहले, एक्सपोजर के दौरान और एक्सपोजर के बाद भी जो भी प्रोफाइलेक्सिस है वो लिया जाए और प्रोटेक्शन के लिए कंडोम का यूज बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी टाइप का सेक्सुअल रिलेशन हो। कंडोम एसटीआई और एसटीडी से इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसका लगातार और सही उपयोग सिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा एसटीआई का जो ट्रीटमेंट और जो डायग्नोसिस है उसके लिए सर्व सुलभ सेंटर्स होने चाहिए, उनको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए ताकि और जनता को समझाया जाए कि आप इन सेंटर्स का यूज़ ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं, ताकि लोग इस बीमारी को छिपाएं नहीं। क्योंकि अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी तुरंत जांच की, तुरंत इलाज की, तो लोग अपना इलाज करवाएंगे। अदरवाइज इसको इग्नोर करते रहते हैं, बीमारी स्प्रेड होती रहती है। आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सबको इन सेंटर से सुविधाएं प्राप्त हों और इन सेंटर को सब लोग यूज करें, स्वीकार्य इनको बनाया जाए। इसके अलावा हम सक्रिय केस खोज कार्यक्रम भी स्थापित कर सकते हैं, मतलब एक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट। इसमें हम जो आम लोग हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें और जिसको भी किसी भी प्रकार का खाज खुजली बर्निंग प्राइवेट पार्ट्स में है तो उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो जांच करवाएं और पता लगाएं कि वास्तव में जो डिजीज है वो कौन सी है। इसी प्रकार जो गोनोरिया है वो नवजात शिशुओं में भी, जैसे हमने अभी आपको कॉजेज में बताया था, आ सकता है मदर से, यदि मदर इन्फेक्टेड है तो इस केसेस के लिए जो भी न्यूबॉर्न क्लाइंट हैं, सस्पेक्टेड न्यूबॉर्न बेबी हैं, सस्पेक्टेड मदर्स के जिनको गोनोरिया हो सकता है, उनको डिलीवरी के तुरंत बाद आइज में एंटीबायोटिक्स जो ड्रॉप्स हैं वो डाली जाती हैं ताकि इन्फेक्शन से बचाव हो सके। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।